हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 9.9 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे। हम पूरी एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, देखो 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स दी हुई हैं आपके पास। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा आ जाए तो आपने ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, ये फॉर्म यूज कर लेनी है। अगर ये फॉर्म आए यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आए डी एक्स, तो ये यूज में कर लेना है। और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तो ये यूज में कर लेना है आपने। ये 3 फॉर्म आपने ध्यान में रखनी है। देखो हम इनको याद करने का भी आपको बताएंगे थोड़ा, उससे आपको ध्यान में रह जाएगा भाई कैसे इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। सबसे पहले तो हम ये जाने कि आपने एग्जाम में ये पहचान लेना है कि क्या फॉर्म आ रही है ये, और हमने इस पे क्या फॉर्मूला लगाना है। देखो पहले हमने पढ़े इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट के नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी आया। ये कहाँ आ रहे थे? डिनोमिनेटर में आ रहे थे। अब ये सीधा क्या आ रहा है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर। तो उनके लिए ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। इनके लिए फॉर्मूले अलग देखे थे हमने। अब इन फॉर्मूलों को अगर ऐसा आता है तो हमने ये फॉर्मूला, देखो सबसे पहले तो इन तीनों फॉर्मूलों की हम बात करते हैं भाई। यहां इन तीनों की बात करें तो कैसे आप इनको याद कर लेंगे, हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। तो अगर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो साइन इनवर्स तो आएगा ही आएगा भाई। वहां भी आया था, हमने पढ़ा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता था, तो वहां साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी किया था हमने। ठीक है, यहां पे आपने क्या करना है, देखो इन तीनों फॉर्मूलों में ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट के नीचे, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट के नीचे, और यहाँ क्या है, देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इस बात को ध्यान रखना है भाई। आपने इस फॉर्मूले की जगह ये नहीं लगा देना है, कभी ये लिख दो, इसको ये लिख दें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दें आपने। सबसे पहले तीनों फॉर्मूलों में हम देखते हैं कि क्या है। एक्स बाई टू इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक्स बाई टू सब में है, तो ये तो ध्यान रखना है, सब में एक्स बाई टू आएगा। उसके बाद यहाँ अंडर रूट में जो चीज लिखी है वो इस एक्स बाई टू के इंटू में लिखनी है। यहाँ जो लिखी है वो इसके इंटू में है, यहाँ जो लिखी है वो इसके इंटू में है, देखो सेम। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ए स्क्वायर बाई टू इसमें भी है, प्लस करके ए स्क्वायर बाई टू इसमें भी है, और इसमें माइनस करके है ए स्क्वायर बाई टू। है तीनों में ए स्क्वायर बाई टू, लेकिन 2 में प्लस के साथ और 1 में माइनस के साथ। तो इसको कैसे ध्यान में रख लेना है, देखो आपने, अगर आपको यहाँ पे ध्यान दें आप, ए स्क्वायर प्लस का दिख रहा है ना आपके पास, यहाँ कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस का है ए स्क्वायर, तो आपने प्लस का ए स्क्वायर बाई टू कर लेना है भाई। यहाँ बात करें तो यहाँ भी देखो प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ ए स्क्वायर किसका नजर आ रहा है आपको? माइनस का, तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ऐसे हमने साइन को ध्यान रखना है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है भैया एग्जाम में आपने। तो यहाँ माइनस दिख रहा है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू है, तो ए स्क्वायर बाई टू सब में, लेकिन इन दो में प्लस और इसमें माइनस कैसे ध्यान में रखेंगे, आ गया समझ? अब आगे देखते हैं। देखो इसमें हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो अब यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर बाई टू के इंटू में साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, और इन दोनों की बात कर लें तो इन दोनों में सिमिलरिटी है। देखो हम पढ़ के भी आए हैं पीछे, लॉग ऑफ एक्स प्लस करके हमने पढ़े थे। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में दिखता है तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया आपका प्लस ए स्क्वायर बाई टू, हमने बता दिया था लॉग ऑफ एक्स प्लस, और ये एज इट इज चिपका देना है आपने अंडर रूट में। ठीक है, और फिर ये मोड बंद कर देना है। लॉग में मोड क्यों आता है? क्योंकि लॉग पॉजिटिव वैल्यू लेता है भाई, पॉजिटिव वैल्यू ही एग्जिस्ट करती है इसमें, प्लस सी। क्लियर? अब यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ तक हमने बता दिया था स्क्वायर बाई टू, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस ये जो लिखा है वो सेम आपने चिपका देना है। ठीक है, और प्लस सी। इन तीनों फॉर्म की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, देखो पूरी एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इन तीनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये फॉर्म बनानी है, या तो ये फॉर्म आपको दिख जाएगी, नहीं दिखती है तो हमने उसको बना लेना है, बनाने के बाद हमने ये फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात हम करें तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो इससे इन तीनों से देखेंगे, और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो हम देखो, अब तक जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी अंडर रूट के नीचे, वो कहाँ आ रही थी आपकी? dx अपॉन में करके आई थी भाई, dx अपॉन नीचे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, ऐसा पढ़ के आए हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ऐसी पढ़ी थी ना हमने। इसको
बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने किया था, फिर नीचे फॉर्मूला बन गया था dx अपॉन अंडर रूट ऑफ या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, कोई भी फॉर्मूला बना हमने उसके अकॉर्डिंग खोला। यहाँ पे क्या है, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब सबसे पहले इसमें ए को भगाना है आपने, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाना है। जो इनमें पढ़ के आए हैं वही सारा काम करना है। आपने ए को हटाना है, हटाने के बाद में फिर जो एक्स का कोएफिशिएंट रहेगा उसका आधा हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर ही ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद फाइनली क्या फॉर्मूला बनेगा, इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपको नजर आएगा और हम क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग खोल देंगे भाई, ठीक है। ये तो ये फॉर्म थी, और यहाँ पी एक्स प्लस क्यू के इनटू में ये एक ये फॉर्म आएगी आपकी एक्सरसाइज में और एक ये फॉर्म आएगी पी एक्स प्लस क्यू और अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक। तो हम पढ़ के आए हैं पी एक्स प्लस क्यू को आपने लिखा था क्या, ए डी बाई डी एक्स ऑफ, वहां पे क्या किया था भैया आपने डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी वो लिखी थी। यहां क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लस बी वैसे ही आपने करना है, ठीक है। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन में। ये फॉर्म जो दिख रही है ये फोर्थ क्वेश्चन में है, ये फॉर्म थर्ड में है, और फर्स्ट और सेकंड इन तीनों से देखेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस, देखते हैं भाई एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट क्या है। अपने को इंटीग्रेशन करना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो अपने को क्लियरली नजर आ रहा है कि 9 को 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो आप लिख लेंगे। क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ पे अगर हम इसको इससे कंपेयर करें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले से, देखो इससे भाई एक्स कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है ना इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कंपेयर करें तो ए का काम यहाँ कौन कर रहा है, 3 कर रहा है भाई, 3, ठीक है, और एक्स का काम एक्स कर ही रहा है। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग इसको खोल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 फिर अंडर रूट ऑफ, हमने बोला कि ये सेम चिपका देना है, तो ये सेम चिपकाना है, तो इसमें क्या है पूरा सेम, यानी कि सेम की बात कर लें तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो एक कौन है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है भाई। इसको अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर देंगे, अभी तो आप ऐसे ही समझ लें। और फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि एक्स बाई ए का मतलब क्या है 3, ठीक है, प्लस सी। बस इससे ज्यादा और करें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 9 बाई 2 हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल इजी है, आपने ये फॉर्म्स याद कर लेनी है बस, उसके बाद में बिल्कुल इजी है, बस फॉर्मूले में रखना है और अपना काम हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखें भाई, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे अब हमने ये यूज में लिया, तो ये आपने जहां आप यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ये बन गया तो आप सिंस करके और ये पूरा फॉर्मूला यहां से लेके यहां तक का जरूर लिखें साइड में, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है आपके पास तो एटलीस्ट फॉर्मूले का नंबर तो मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए आप इनको सबको नोट कर लेंगे, ये सब चीजें अपनी बुक में हैं वैसे, बट आप नोट करेंगे तो ज्यादा याद होंगे आपको। और ये फॉर्मूले जो हैं अभी हम रखेंगे, कोशिश करेंगे इनको रखने की ताकि आपको याद हो जाए। और वैसे जब आप क्वेश्चंस बार बार करेंगे तो ये अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे। वैसे हमने इनको याद करने का तरीका भी आपको बताया है, आप इसको नोट कर लें। फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, अपने को इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डीएक्स का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन पहचान लेना है कि किस फॉर्म का है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो अपना 25 अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो ये क्या बनने वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ये फॉर्म ये वाली बनने वाली है। तो हम सबसे पहले क्या करें, ये जो 25 दिख रहा है इसके इनटू में इसको हटाएं भाई। अब इसको हटाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि 25 को कॉमन ले लें, ठीक है, या फिर मैं ये कर लूं कि 25 से डिवाइड कर देता हूं। कैसे देखो समझेंगे हम, 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है भाई, इसको 25 से डिवाइड कर दो। अब ये 25 से डिवाइड किया, इसका मतलब ये 16 के नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। तो अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बात बैलेंस रखनी है ना हमने, हो गया भाई।
अब हम इस 25 को तो यहाँ यूज में ले लेंगे इसके और इसके साथ, और ये 25, ये अंडर रूट की बात करें तो ये अंडर रूट इन दोनों पे है, इस 25 पे भी है और इस पूरे पे भी है। इस पूरे पे है तो इसको 16/25 माइनस 25x² अपॉन 25 लिख देता हूं भाई मैं, dx। क्लियर है? 25 से 25 कट गया। यहां की बात कर लें तो ये 5 आ जाएगा, बाहर लिख देता हूं इसको मैं। और अंडर रूट में क्या चल रहा है, इसको ये फॉर्म बनाने के लिए 4/5 का होल स्क्वायर लिख दें माइनस x²। यहां है भाई 25 से 25 तो कट ही गया। अब ये फॉर्म बन गई a² माइनस x² अंडर रूट में, ये बन गई भाई। तो लगाएंगे अब फॉर्मूला। तो 5 बाहर चल रहा है, इसको नहीं भूलना है, ब्रैकेट लगा ले अब बड़ी। क्लियर? अब x/2, x का मतलब x ही है, बाई 2 आएगा। फिर है अंडर रूट ऑफ, ये सेम जो यहां लिखा होता है वो सेम, तो यहां क्या लिखा है, ये लिखा है ना, तो इसको सेम लिख दें। सेम का मतलब देखो, सेम 4 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर ये लिखें, इससे बेटर है हम 16/25 लिख दूं मैं इसको, माइनस x² भाई। ठीक है? फिर प्लस a²/2 प्लस a²/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ए का काम कौन कर रहा है, 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 यहां आ जाएगा। फिर है साइन इनवर्स x/a, x का काम x ही कर रहा है बाई a का मतलब 4/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा। प्लस इसको ब्रैकेट को कर दे बंद, क्यों कर दें, क्योंकि 5 ओवरऑल बाहर चल रहा है भाई, प्लस c। अब अगला स्टेप देखें तो 5 बाहर चल रहा है, ब्रैकेट में x/2, यहां एलसीएम ले लो आप। देखो जितना सोल्व कर सकते हैं उतना हमने करना है। 25 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 25x² आ जाएगा भाई, और प्लस में ये 4 चौक 16, 16/5 25, और 25 दूनी 50। ठीक है? ये कितना आ गया, 50 साइन इनवर्स 5x/4 प्लस c। ये चल रहा है भाई, ये ब्रैकेट बंद करें। यहां पे बात कर लें तो 5 इंटू में क्या चल रहा है, x/2, ये अंडर रूट दोनों पे है, इस पे भी 16 माइनस 25 x² अपॉन 25 पे अंडर रूट लगेगा तो 5 बनेगा, प्लस इसको काट लें भाई, 2 से 2 8 16 और 2 से 25, 8/25 साइन इनवर्स 5x/4 प्लस c। अब क्या करें, ये जो 5 दिख रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इससे भी और इससे भी, तो क्या होगा, ये बन जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा भाई, ये फ्री है ना अब ये 5, तो इससे ये 5 से ये 5 कट गया, तो क्या आ गया, x/2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 25x² प्लस, और 5 5 25, तो 8/5 बनेगा यहाँ, साइन इनवर्स 5x/4, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें भाई एंगल के रूप में, प्लस c। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे भाई। इंटीग्रेशन करना है 16x² प्लस 25 अंडर रूट में लिखा है dx का। तो यहाँ पे देखें तो अगर ये 16 हम यहाँ से हटा दें तो ये x² प्लस a² की फॉर्म बनती नजर आ रही है भाई। देखो x² प्लस a² कहाँ है, ये रहा जी, a² प्लस x² लिख दो या x² प्लस a² लिख दो, बात तो एक ही है, प्लस में है ना ये दोनों, तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस 16 को हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, 16 को कॉमन ले ले, या तो आप ये बोल सकते हैं या फिर हम ये बोल दें कि इसको डिवाइड कर दें भाई। अब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देखो हम सब स्टूडेंट्स को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको समझ आए। इसको 16 से डिवाइड कर देंगे भाई, ये 1 बन जाएगा ना x² का कोएफिशिएंट, और यही तो अपना टारगेट है। अब आपने डिवाइड किया है तो यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और अंडर रूट के अंदर ही करना पड़ेगा। ये सारी कहानी अंडर रूट के अंदर हो रही है। अब यहां बात करें तो अंडर रूट 16 पे भी है, तो ये 4 बन के बाहर आ जाएगा, और ये 16 इसके साथ आएगा तो ये कितना बन जाएगा, x² प्लस, और ये 25/16 होगा तो 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई इसको। क्लियर है? ठीक है ना। अब लगाते हैं फॉर्मूला x² प्लस a² का, a² प्लस x², इसका एक ही बात है वो। तो यहां बात करें तो a का काम 5/4 कर रहा है और x का काम x कर ही रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला, i = 4 बार चल रहा है भाई, ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, x/2 तो x/2, फिर कहता है ये एज इट इज, ये एज इट इज मतलब मैं लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस, और ये एज इट इज लिखना है तो 25/16 लिख देता हूं भाई। क्लियर है? आगे और अगर आप देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो आपने, हमें पता है इसको एक स्टेप आगे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेने वाले हैं तो 16 आएगा। तो ये जो 16 था ये रूट वाला, यही तो 4 बन के बाहर निकला है। बाकी जो बचा है ये आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 16x स्क्वायर प्लस 25 और अपॉन 16 ये बनेगा ना आपका फाइनली। देखो आप भाई, आप इस 16 को छोड़ दें, आप ये स्टेप हमने किससे लिखा है, यहां से लेके यहां तक जो था उसी से तो लिखा है ये। तो इससे आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके ये लेके आते, उसे बेटर है यही लिख लिया हमने। आप चाहें तो ये लिख लेना भाई, मैंने यही तो बोला है कि इसको एज इट इज चिपका देना है, तो इसको एज इट इज चिपकाओगे तो फाइनली थोड़ा एक दो स्टेप करेंगे तो यही तो आएगा। आगे देखो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए का काम कौन कर रहा है, 5/4 का स्क्वायर बाई 2 यहां लिख देता हूं। फिर है लॉग लिख देता हूं, फिर मैं यहां लगा देता हूं भाई, मोड जगह नहीं है इधर तो यहां लगा देते हैं। फिर है लॉग ऑफ एक्स प्लस ये अंडर रूट समेत सेम, यही तो बात है, जो यहां लिखा है वही वहां सेम लिखना है। तो मैं ये सारा सेम लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ पूरा 16x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 16 लिख दिया, और ये कर देता हूं मोड को बंद, प्लस सी। क्लियर है भाई? अब आगे देखो, यहां पे बात करें तो i इज इक्वल टू, अब हम यहां पे 4 और x/2 अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25, और ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट के बाहर अगर कर लें तो 4 प्लस ये कितना हो गया भाई, 5 5 25/4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32 32। लॉग ऑफ मोड में क्या लिखा है, x प्लस अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा प्लस सी। क्लियर है? इसको और ज्यादा करें तो हम क्या करेंगे, देखो ये ब्रैकेट बंद कर दें आप, क्यों, क्योंकि ये 4 ओवरऑल बाहर चल रहा है। अब 4 को अंदर ले जाओ भाई, 4 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 दूनी 4, या फिर आप ये करें 4 को 4 से काट सकते हैं ना भाई, ये फ्री हो गया ना 4, तो x/2 और अंडर रूट में क्या बच गया, 16x स्क्वायर प्लस 25 बच गया, प्लस इस 4 को इससे करें तो 8 आ जाएगा, 25/8 लॉग ऑफ, और इसकी बात कर लें तो कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ 4x लिखा जाएगा प्लस अंडर रूट में 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस सी। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही कर सकते थे। देखो और भी ज्यादा अगर हम बात करें, आप यहां आंसर छोड़ देंगे, और अगर और भी ज्यादा बात कर लें तो log m/n, log m का काम ये पूरा कर रहा है, और माइनस log n, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो ये जो log 4 है ना वो कांस्टेंट में ही चला जाएगा आपका आंसर ये भी देखने को मिल सकता है कि आपका log ऑफ ये 25/8 log ऑफ, और ये ऊपर वाला ही देखने को मिले प्लस सी, ऐसे करके लिख दे। फिर आप देखो ये 4 कहां गया, तो ये 4 क्या होगा, देखो ये log, इसको आप यहीं छोड़ देना, भले ही मैं आगे वैसे बता देता हूं आपको कि क्या हो सकता है भाई, x/2 अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25/8, और इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 4x प्लस अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25 माइनस log 4, log m/n लगा लिया, और प्लस सी यहां चल रहा है। यहां बात करें तो 25/8 ये यहां से लेके यहां तक तो लिखा मिलेगा आपको ये प्लस ये, और ये गायब मिलेगा। ये गायब क्यों मिलेगा, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो रहेगा तो कांस्टेंट ही, और ये कांस्टेंट ही सीम में जाके मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, सीम में। ठीक है, कभी देखो कि इस आंसर में ये तो गायब ही मिला, यहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा भाई, ऐसे दिखेगा ये। ठीक है, ये ऐसे, ये आंसर एक ये भी हो सकता है प्लस।
आपको ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, आप यहां तक ही कर देना, वो भी उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे भाई। अपने को इंटीग्रेशन करना है 16x² - 49 अंडर रूट ऑफ और ये इंटू dx का। देखो ये अब यहां पे देखें तो अगर 16 से डिवाइड कर दें हम, देखो, या ये बोल सकते हैं कि 16 को कॉमन ले लें तो x² - a² की फॉर्म बनती नजर आ रही है यहाँ। x² - a² का अंडर रूट देखो कहाँ है इनमें, ये रहा x² - a² का दिख रहा है, तो ये लगाएंगे भाई। तो बनाते हैं ऐसी फॉर्म। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 16 को हटाना पड़ेगा, और 16 को हटाने से मतलब क्या है कि 16 को डिवाइड कर दें या फिर आप कॉमन ले लें। अब डिवाइड किया है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये सारी कहानी किसमें हो रही है, अंडर रूट के अंदर हो रही है। ठीक है भाई, हम सब बच्चों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सबको समझ आए, कोई गलती ना करे। ये 16 तो यूज में आ जाएगा इसको 1 बनाने में, और ये 49 के अपोन में आ जाएगा। ये 16 बाहर लेंगे, अंडर रूट इस पे भी है तो 4 बन जाएगा भाई, और ये इसके साथ आएगा अंडर रूट ऑफ, इसके साथ आएगा तो ये x² बन गया, और इसके साथ आएगा तो 49/16 dx बन गया। यहां बात कर ली जाए तो 4, और इसको हम दूसरी ये फॉर्म बनाएं तो 7/4 का होल स्क्वायर लिख दें dx। अब ये बन गया x² - a² का अंडर रूट, और ये फॉर्म बन गई, तो लगा देंगे। अब क्या 4 भार है तो ब्रैकेट लगा ले। अब x/2 यानी कि x का x ही है /2, फिर है अंडर रूट ऑफ ये सेम जो आया है। देखो ये 4 बाहर चल रहा है, इसका कोई रोल नहीं है इसमें। ये सेम कहां से आया है, ये सेम लिखना है ना, ये यहां से आया है, ये यहां से आया है, तो आप सीधा ये लिख सकते हैं या फिर ये यहां से लिख ले, वो तो एक ही बात है। x² - आपने कोई गलती नहीं करनी है, बस इस बात का ध्यान रखना भाई। लिखने को तो मैं यही लिख देता, यहाँ पे ये 4 कहां से आया है, इस 16 के कारण बना है, तो क्या बचा है, ये आने वाला फाइनली क्या है, ये है 16x² - 49 अपॉन, और अंडर रूट के अंदर है तो ये 16 बोलेंगे, और बाहर लिखेंगे तो 4 बोलेंगे, ये आने वाला है फाइनली आपका। ठीक है, पर आप यहीं से लिख दें कि भाई ये यही चिपकाना है, तो इसकी जगह ये लिख देता हूं x49/16। ये कोई मिस्टेक ना हो आपसे, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं भाई, नहीं तो हम ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट। अब यहां पे देखें -a² a स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है, 7/4 यही कर रहा है ना, इसका स्क्वायर कर दिया स्क्वायर, a² हुआ /2, तो 2 यहां आएगा, इसके अपोन में आएगा। तो फिर है log ऑफ मैं यही लिख देता हूं भाई इसको सीधा, x का काम कौन कर रहा है, यहां x ही कर रहा है, प्लस x प्लस ये सेम यानी कि अंडर रूट ऑफ x² - 49/16, और मोड बंद प्लस सी, ये ब्रैकेट जरूर बंद कर दे भाई, क्योंकि 4 ओवरऑल बाहर चल रहा है। ये स्टेप मैंने यहां से यहां तक किया है भाई। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, 4x/2 यहां पे बात कर लें तो 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 एलसीएम आएगा तो यहां क्या बन जाएगा, 16x² और यहां पे 49। ठीक है, मैंने यही तो बोला था, देखो यही आने वाला है, याद तो गया भाई। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप गलती ना करें इसमें कि कभी 16 को भी साथ लिख लें। माइनस ये कितना हो गया, 7 7 49, 4 चौक 16, और 16 को 2 से करेंगे तो 32, लॉग ऑफ x प्लस यहां पे भी आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 16 एलसीएम आएगा, 16x² - 49 बन जाएगा, और प्लस ये मोड और ये ब्रैकेट बंद प्लस सी। अब यहाँ हम ये जो 16 है अंडर रूट इस पे भी है और ऊपर वाले पे भी है, तो इसको 16 की जगह आप क्या लिख देंगे, देखो x/2 इस पे अंडर रूट अलग, 16x² - 49 अपॉन 16 पे भी है तो 4 आ जाएगा भाई, इसका माइनस, इसको काटते हैं तो ये नहीं कट रहा है अभी, तो इसको एज इट इज लिख लें फिलहाल। लॉग ऑफ यहां बात करें तो यहाँ क्या आने वाला है आपका, अंडर रूट में है ना ये, तो ये आप अगर अंडर रूट यहीं तक रख लें तो यहाँ 4 आएगा, क्या आएगा 4। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है भाई, मैं थोड़ा सा एक स्टेप कम करने के लिए यहीं कर देता हूँ इसको, तो 4 एलसीएम ले लिया तो यहाँ 4x आ जाएगा, प्लस यहाँ ऊपर ये आ जाएगा 16x² - 49, और ये मोड बंद ब्रैकेट बंद प्लस सी।
अब और बात कर लें तो अब इस 4 को अंदर लेके जाओ, ये जो 4 दिख रहा है वो इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो हम करेंगे 4 को, तो यहां से x/2 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16x² माइनस 49 माइनस 4 को इससे 4 8 32 49/8 आ जाएगा भाई। इस 4 से ये 4 मत काट देना, ये लॉग के अंदर है, ठीक है, कभी इस 4 से ये 4 काट दो भाई, ये कटेगा 4 से 4 8 32 8 लिख दिया ना, लॉग ऑफ, और यहाँ पे बात करें तो 4x प्लस अंडर रूट ऑफ 16x² माइनस 49 और इसके अपोन में क्या चल रहा है 4 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई, आप नोट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे भाई, इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x²/12 dx का। अब यहाँ पे देखो तो देखो ये जो 12 दिख रहा है वो कहाँ आ रहा है, इसके अपोन में आ रहा है, तब भी हम खत्म कर देंगे। कैसे, देखो अपना टारगेट क्या है कि फॉर्म बनाना, अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² बनता है या x² माइनस a² बनता है, जो भी फॉर्म यहाँ पे क्या बनने वाला है a² माइनस x² बनने वाला है, क्लियरली नजर आ रहा है। तो x² को आप फ्री तो करें, इसका जो कोफिशिएंट दिख रहा है 1/12, अब यहाँ पे ये कैसे फ्री होगा, देखो हमने जो आपको मेथड बताया है उसी से फ्री करना है। कैसे भाई, 5 ये x²/12 है, मैंने 12 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये जो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 12 से कर देता हूं डिवाइड, ठीक है, एक ही बात है, बात बैलेंस है, अभी क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो 12 दिख रहा है यही तो इस 12 से 12 कटेगा तभी तो x² का कोफिशिएंट 1 बनेगा, तो ये तो यूज में ले जाऊं, अंदर ले जाऊं, और ये जो 12 दिख रहा है ये अंडर रूट के अंदर है, इसको बाहर कर दो, यानी कि 1/√12 बाहर, ये वाला अंडर रूट में है ना ये, और ये जो 12 है इसको अंदर, तो ये क्या बन गया 12 पंजे 60 और माइनस x² बन जाएगा ये dx, क्लियर भाई। इस 60 को अगर मैंने लिखना है, इसको अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे आप, 2√3 लिख सकते हैं इसको, तो आप 2√3, देखो 12 की अगर बात करें तो कैसे लिख दिया 2√3, 2 से 2 6 12 और 2 3 6, ये तो पेयर पूरा बन गया, तो 2 तो बाहर आ गया, 3 का नहीं बना तो ये 3 अंदर रह गया अंडर रूट में। यहां बात करें तो अब इसको लिखना पड़ेगा √60 का होल स्क्वायर माइनस x², इसका अंडर रूट, अगर इसको ऐसे लिख लिया तो क्या होगा, a का काम √60 कर देगा भाई, a² माइनस x² की फॉर्म बन गई ना अभी, a² माइनस x² अंडर रूट की, तो a का काम कौन करेगा √60। अब यहाँ पे लगाएं तो क्या लिखेंगे भाई, i इज इक्वल टू 1/2√3 और ब्रैकेट में लिख लेते हैं अब हम x/2 यानी कि x/2, फिर अंडर रूट में ये सेम a² माइनस x², ये क्या लिखा है आपने, कहां से आया है, यहां से आया है, तो आप लिख देंगे 60 माइनस x²। आगे बात करें तो प्लस a²/2, ए का काम कौन कर रहा है √60, a का स्क्वायर यानी कि √60 का स्क्वायर कर दिया भाई बाई 2 साइन इनवर्स x/a, x का काम x ही कर रहा है, a का काम √60 कर रहा है, ब्रैकेट कर दे बंद प्लस c, क्लियर। अब आगे देखते हैं, देखो ये 1/2√3 इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी है, तो क्या लिख दूं भाई 1 ये क्या हो जाएगा x/2 दूनी 4 4√3 और अंडर रूट में क्या है अपना 60 माइनस x² प्लस, और ये 1/2√3 इससे भी मल्टीप्लाई है तो इनटू ये कितना हो जाएगा 60 और बाई 2 साइन इनवर्स x/√60 प्लस c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये 2 दूनी 4 और 4 को 60 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 4 से 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 पंजे 20, 15 आ जाएगा भाई, यानी कि क्या आ गया अपना x/4√3 अंडर रूट ऑफ 60 माइनस x² प्लस, यहां अगर हम बात कर लें तो ये अपना आया है 15/√3 बना है ना, 15/√3, इसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर लें तो एक ही बात है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे आप कर सकते हैं √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड लिख सकते हैं ना भाई, साइन इनवर्स x/√60 प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा √3 पूरा 3 हो गया, 3 पंजे 15, तो 5√3 बन गया ना, यहाँ क्या हो गया x/4√3 अंडर रूट ऑफ
टी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 साइन इनवर्स एक्स बाई √60 प्लस सी। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। इसको आप ब्रैकेट में लिख दें एंगल के रूप में, है ना। ये था आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन करना है x इंटू में √(x⁴ - 1 dx का। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, देखो अगर आप x² को पुट करें तो x आने वाला है, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ना x और dx आ जाएगा अपना। तो हमें x² दिखना चाहिए इसमें। तो कैसे लिखेंगे हम, I = इसको x√(x⁴ को x² का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब आपने इसमें पुट कर लेना है x² को t, और पुट करके डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो पहले इसमें पावर का होगा 2x हो गया, फिर t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt/dx आएगा, वो dx में अपोन में आएगा, वो इसके इंटू में ले आता हूं। यहां देखें तो x और dx की जगह तो क्या लिखेंगे हम 2 नहीं चाहिए तो इसको अपोन में ले जाएंगे, x dx = dt/2 बन गया भाई। अब इस पे आ जाओ, I = ये क्या बन गया dt/2, तो इस 1/2 को तो मैं लिख लेता हूं बाहर, लिख लिया, और dt लिख दिया भाई। और ये जो दिख रहा है अंडर रूट में, इसको x² को क्या है हमने t पुट, t का क्या होगा स्क्वायर -1, तो 1 पे भी आप स्क्वायर लगा सकते हैं ना। अब ये फॉर्मूला बन गया x² - a² के अंडर रूट का। हमने क्या फॉर्मूला बताया है आपको, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है आपने इसके साथ में ही, कि इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² की अगर हम बात कर लें तो फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको, x/2 तो सब में आएगा, फिर हमने क्या बताया इसको एज इट इज चिपका देना है, ठीक है, x² - a² को, और फिर a² प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस, या माइनस का है तो माइनस का a² लिखेंगे, ठीक है। अगर a² - x² होता ना ये अंडर रूट में, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनता, लेकिन यहाँ क्या है x² - a² है, तो क्या आएगा log ऑफ x प्लस, और ये सारा सेम, यानी कि √(x² - a² प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपने जरूर लिख देना है साइड में। तो यहां लगाते हैं भाई हम, यहाँ पे x की जगह कौन काम कर रहा है t, और a का काम कौन कर रहा है 1, लगाओ फॉर्मूला। 1/2 ओवरऑल भार है तो ब्रैकेट लगा ले आप, x/2 यानी कि t/2, फिर ये सेम यानी कि t² -1, 1 का स्क्वायर लिख दो जी, 1 एक ही बात है, माइनस a²/2, a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आना है बाई 2, आगे log ऑफ x यानी कि t प्लस, और ये सेम यानी कि √(t² - 1 प्लस c, लिख दिया भाई। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट ये बंद जरूर कर देना भाई आप। यहां बात करें तो देखो ये 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है, तो इन दोनों में से कॉमन ले ले 1/2, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/4, और यहाँ t इंटू t² - 1 माइनस, ये 1/2 तो बाहर ले लिया, log ऑफ t प्लस √(t² - 1 प्लस c, लिख दिया भाई। ये ब्रैकेट जरूर बंद कर दें आप। अब t की वैल्यू रख देंगे बस, t क्या रखा था आपने, x² को t रखा था ना, तो 1/4 ये बन गया x²। अब यहाँ पे t की जगह x² रखेंगे तो x² का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 आ जाएगी पावर -1 माइनस log ऑफ यहाँ x² प्लस यहाँ t का स्क्वायर है, और t क्या है x², इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x की 4 आएगा, -1 ब्रैकेट बंद प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही कर सकते थे, इसको आप नोट कर लेंगे भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेशन करना है cos x और इनटू में है √9 - sin² x dx। अब यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि हम किसको मानेंगे, sin x को पुट करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आने वाला है। देखो अगर आपने cos x को पुट कर लिया तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ sin x आएगा, लेकिन sin x तो अंडर रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो cos को तो मानने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपने। किसको मानेंगे, sin को। यहाँ पुट करना है आपने किसको, sin x को t पुट करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x
इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, वो डी एक्स यहाँ आ जाएगा। क्लियर भाई? यहाँ कोस एक्स और डी एक्स को आप क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। यहाँ अगर बात कर लें तो आई इज इक्वल टू, इसको तो हमने डी टी लिख लिया, और ये क्या बन गया अंडर रूट के अंदर 9 माइनस, और साइन एक्स को क्या माना है टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब इसको फॉर्म में बनाएं तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ कौन सी फॉर्म, 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई भाई। क्या होती है ये, देखो यहाँ पे लिख देंगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म अगर आपको दिखे तो हमें पता है इसमें साइन इनवर्स आने वाला है। तो पहले तो क्या करेंगे, एक्स बाई टू और ये अंडर रूट सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आ जाएगा भाई। फॉर्मूला जरूर लिख देना है आपने, इसके साथ में लिख दिया। अब लगाएं, ए का काम 3 कर रहा है और एक्स का काम यहाँ टी कर रहा है, तो करो। तो यहाँ पे एक्स बाई टू यानी कि टी बाई टू, फिर है अंडर रूट समेत ये सेम मतलब यही तो है 3 3 9 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का ए का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मतलब टी बाई ए का मतलब 3 प्लस सी। क्लियर भाई? अब यहां पे करें तो क्या करेंगे, अब टी की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू क्या है टी की, टी है अपना साइन एक्स, टी क्या है साइन एक्स, और अंडर रूट ऑफ 9 माइनस, अब टी की वैल्यू है साइन एक्स तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है इस सारे के 2 प्लस 9 बाई टू साइन इनवर्स, और यहां है साइन एक्स, टी की जगह रख दिया ना साइन एक्स बाई 3 प्लस सी। आप ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते थे, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। आप ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि साइन इनवर्स से साइन हटा दो, ये जो 3 लिखा है ना ये एक्स के अपोन में नहीं है, ये 3 ये पूरे के अपोन में है, इसलिए आप नहीं हटा सकते। ठीक है, कभी आपके माइंड में ये बात आ रही हो। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे भाई। अब देखिए भाई इसका लास्ट पार्ट देखेंगे हम नई बुक के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं सभी क्वेश्चंस। देखिए लेटेस्ट बुक से हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन में, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 9 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और इसका है अंडर रूट, और पूरे के अपोन में है एक्स डी एक्स, इस एक्स पे अंडर रूट नहीं है भाई। यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि हम log x को पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो नीचे x दिख रहा है dx बाई एक्स, ये अपना आता दिख रहा है भाई। देखो आप पुट करेंगे किसको, log x को t पुट करें, डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का क्या जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx आएगा, dt बाई dx, वो dx इधर लिख लेता हूँ x के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो dx अपोन में x जो दिख रहा है उसको तो dt लिख लेंगे हम। यहाँ i क्या बन जाएगा आपका, यहाँ अंडर रूट ऑफ 9 प्लस log x को t माना है तो t का स्क्वायर हो गया ये तो, और dx अपॉन x जो है उसको हम लिखेंगे dt। क्लियर भाई? अब यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। ये क्लियरली फॉर्मूला नजर आ रहा है अपने को किसका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का dx का। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है अपना x बाई टू, ये तो आना ही आना है, और ये अंडर रूट में जो भी लिखा है उसको सेम चिपका देंगे, हमने बताया आपको। फिर प्लस या माइनस का डिसीजन कौन करेगा, ए स्क्वायर बाई टू लिखने वाले हैं, यहाँ ए स्क्वायर प्लस में दिख रहा है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, और फिर लॉग ऑफ मोड में x प्लस ये सेम जो लिखा है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है भाई, ये आपने जरूर लिख देना है साइड में। अब देखते हैं यहाँ ए का काम अगर बात करें तो ए का काम 3 कर रहा है और एक्स की जगह कौन काम कर रहा है, टी। फॉर्मूला लगाएं x बाई टू यानी कि t बाई टू, फिर है अंडर रूट में सेम यानी कि 3 3 9 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए का स्क्वायर मतलब ए का काम 3 कर रहा है ना तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा बाई टू। भाई ए का स्क्वायर ही कर दिया है मैंने, ये बाई टू लॉग ऑफ एक्स, एक्स यानी कि टी प्लस ये सेम का मतलब ये 3 3 9 प्लस टी स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस सी। क्लियर है? और अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें टी की वैल्यू रख दो बस,
टी क्या है भाई अपना, log x बाई 2 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस टी की जगह क्या रखेंगे log x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, टी का स्क्वायर है ना, प्लस 9/2 log ऑफ टी यानी कि log x प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस टी यानी कि log x का होल स्क्वायर प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये थे फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपने नहीं किया है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप। इसी तरह हम पूरा मैथ आपको बोर्ड पे करवा देंगे एलिमेंट्स का, आपको भी पता है काफ़ी लेंथी सिलेबस है, बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, और आप सपोर्ट करेंगे तो हम पूरा मैथ आपको करवाएंगे। आप इसको नोट कर लेंगे और फ्रेंड सर्कल में और जहाँ भी आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को, वहाँ आप बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।